जय मसीह प्रियो, हम सब अपने अंदर एक गहरी तरफ महसूस करते हैं। ये आज़ादी की तरफ है। ये सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक आज़ादी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये दुख और मौत के बंधन से मुक्ति की पुकार है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए थी और हम वैसे नहीं हैं जैसे हमें होनी चाहिए। इस विषय पर दो बड़े जवाब आते हैं। एक हिंदू धर्म से, जिसे मोक्ष कहते हैं। दूसरा मसीहत से, जिसे हम उद्धार या मुक्ति कहते हैं। पहली नजर में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं। दोनों ही अंतिम मुक्ति का वादा करते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो ये एक रास्ते नहीं है। ये अलग अलग सफर हैं। इनकी शुरुआत, समस्याएं और मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इनके बीच के फर्क को साफ समझेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझते हैं। हिंदू विचार में मोक्ष का अर्थ है संसारा से मुक्ति। संसारा यानी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का अनंत चक्र। मोक्ष पाने का मतलब है अपने आत्मा के असली स्वरूप को पहचानना और ये अनुभव करना कि आत्मा और ब्रह्मांड एक ही हैं। इस अवस्था में सारे दुख खत्म हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी में उद्धार का अर्थ है पाप और उसके परिणाम से छुटकारा। पाप ने इंसान को ईश्वर से अलग कर दिया है। उद्धार उस टूटे रिश्ते को जोड़ता है। ये ईश्वर का काम है जो यीशु मसीह के जरिए हुआ। उद्धार किसी शक्ति में खो जाना नहीं है। ये एक पर्सनल गॉड के साथ मेल मिलाप है। अब हमने जब बुनियादी मतलब समझ लिया है, तो आइए इनके मूल अंतर देखें। आपकी मुक्ति का लक्ष्य आपके अंतिम सत्य की समझ पर निर्भर करता है। हिंदुइज्म में अंतिम सत्य को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण है। अद्वैत वेदांता में ब्राह्मण ही एकमात्र सत्य है। वह निर्गुण, निराकार और इम्पर्सनल है। यह दुनिया एक भ्रम या माया है। यहाँ मोक्ष पाने का मतलब है ये अनुभव करना कि मैं ही ब्राह्मण। इसमें व्यक्तिगत आत्मा का अस्तित्व मिट जाता है। दूसरी ओर विशेषता अद्वैत और देवविद्या वेदांता में ब्राह्मण एक पर्सनल गॉड है, जैसे विष्णु। यहाँ मोक्ष का मतलब है ब्राह्मण में समाना नहीं, बल्कि उसके साथ अनंत प्रेम और सेवा में रहना, जहाँ आत्मा की पहचान बनी रहती है। मसीहत में अंतिम सत्य एक व्यक्तिगत ईश्वर है। वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सार्वभौम राजा है। ये ईश्वर त्रायून है, यानी एक ईश्वर तीन व्यक्तित्वों में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। वो सृष्टि के रचनाकार हैं और उससे अलग है। वो कोई निराकार शक्ति नहीं है, बल्कि एक अनंत प्रेमी पिता, एक न्यायी जज जो अपनी बनाई हुई दुनिया से गहराई से परवाह करते हैं। तो पहला बड़ा अंतर ये है, मोक्ष अक्सर एक इम्पर्सनल सत्य में लीन होने की बात करता है, जबकि उद्धार एक पर्सनल प्रेम करने वाले ईश्वर को जानना है। इलाज से पहले बीमारी को समझना जरूरी है। दोनों धर्मों में इंसान की मूल समस्या की पहचान बिल्कुल अलग है। हिंदू दृष्टिकोण में मूल समस्या ज्ञान संबंधी है। समस्या है अविद्या यानी अज्ञान। ये अपने असली दिव्य स्वरूप को ना पहचानना है। इस अज्ञान के कारण हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं और हर कर्म एक परिणाम पैदा करता है जो आत्मा को संसार के चक्र में बांधे रखता है। क्रिश्चियनिटी एक न्यायिक और संबंध परक समस्या बताती है। पाप सिर्फ एक गलती या अज्ञान नहीं है, ये एक पवित्र ईश्वर के खिलाफ विद्रोह है। बाइबल बताती है कि सभी ने पाप किया और ईश्वर के सामने दोषी है। इस पाप का नतीजा आत्मिक मृत्यु है, यानी ईश्वर से जुदाई। यहाँ समस्या ये नहीं है कि हम क्या नहीं जानते, बल्कि ये है कि हमने क्या किया है। जब समस्या अलग है तो समाधान भी अलग होगा। हिंदू धर्म में समस्या अज्ञानता है, इसीलिए समाधान सेल्फ एफर्ट से ज्ञान पाना है। इसके लिए अलग अलग योग मार्ग है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग जिसमें शास्त्रों के अध्ययन
और ध्यान से सत्य को जाना जाता है। भक्ति योग का मार्ग जिसमें किसी देवता के प्रेम भरी भक्ति से मुक्ति मिलती है। कर्म योग निष्काम कर्म का मार्ग जिसमें बिना फल की इच्छा के कर्तव्य करने से कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। इन सभी मार्गों में व्यक्ति की अपनी मेहनत ही प्रमुख है। वहीं मसीहत सिखाती है कि मुक्ति इंसान की कोशिश से नहीं मिलती, ये ईश्वर के अनुग्रह से मिलती है, जिसे हम सिर्फ विश्वास से पा सकते हैं। ये एक दिव्य बचाव अभियान है। इसका केंद्र है अटोनमेंट। बाइबल बताती है कि जब यीशु क्रूस पर मरे, वो हमारे पापों की सजा ले रहे थे। उन्होंने ईश्वर के न्याय को पूरा किया। इसीलिए मुक्ति एक इनाम नहीं है, ये एक मुफ्त उपहार है। हमारा काम इसे कमाना नहीं बल्कि विश्वास से स्वीकार करना है। जैसा कि बाइबल कहती है, क्योंकि अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन ईश्वर का दान है। तो इन अलग रास्तों की मंजिल क्या है? अद्वैता वेदांता में मोक्षा का अंजाम व्यक्तिगत पहचान का ब्राह्मण में विलय हो जाना है। जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। यहाँ लक्ष्य इस शरीर और संसार से छुटकारा पाना है। दूसरे स्कूल्स में पहचान बनी रहती है और लक्ष्य ईश्वर के धाम में अनंत सेवा है। क्रिश्चियनिटी में उद्धार का अंजाम व्यक्तिगत पहचान का अंत नहीं बल्कि उसकी पूर्णता है। इसमें विश्वासियों का शारीरिक पुनरुत्थान शामिल है। उन्हें एक महिमामय अमर शरीर मिलते हैं। अंतिम मंजिल एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी है, इसी सृष्टि का शुद्ध रूप। यहाँ विश्वासी हमेशा के लिए एक पर्सनल गॉड के साथ प्रेम भरे रिश्ते में रहेंगे। तो जहाँ मोक्ष सृष्टि से मुक्ति की आशा है, वहीं उद्धार सृष्टि की मुक्ति की आशा है। तो इन दावों का आधार क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ एक ज्ञान का विशाल भंडार है। इनमें ज्यादातर मिथ के श्रेणी में आते हैं। इनकी सच्चाई उनके दार्शनिक ज्ञान में है। ये टाइमलेस विजडम पर जोर देते हैं। इनका प्रमाण आध्यात्मिक अनुभव पर टिका है, ना कि किसी ऐतिहासिक जांच पर। क्रिश्चियन धर्म अपने दावों को इतिहास में साबित करता है। न्यू टेस्टामेंट में लिखी बातें सिर्फ विचार नहीं है, ये सब घटनाएं खास समय पर और जगह पर हुई थी। न्यू टेस्टामेंट के लेखक या तो खुद चश्मदीद गवाह थे या उन्होंने गवाहों से जांच करके लिखा। हमारे पास में न्यू टेस्टामेंट की 5800 प्लस पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं, जिनकी संख्याएं किसी भी दूसरे प्राचीन राइटिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसके अलावा तेसितास और जोसेफस जैसे गैर मसीही इतिहासकारों ने भी अपने लेखनों में प्रभु यीशु मसीह, उनके मृत्यु, उनके जो शुरुआती मसीही आंदोलन का जिक्र किया है। यहाँ तक कि शुरुआती चर्च फादर्स जो अपोस्टल्स के बाद आए, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट से इतना ज़्यादा कोट किया है कि अगर आज न्यू टेस्टामेंट की सारी कॉपीज नष्ट भी हो जाएं, तो सिर्फ उनके लेखनों से ही हम लगभग पूरे गॉस्पेल्स को दोबारा लिख सकते हैं। क्रिश्चियन विश्वास की नींव ही प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना है, और ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। इसके कई सबूत हैं। सबसे पहले इसके चश्मदीद गवाह थे। बाइबल बताती है कि 500 से ज़्यादा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जी उठने के बाद में देखा। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी इस बात से इनकार नहीं कर पाए कि उनकी कब्र खाली थी और वो कभी उनकी लाश को पेश नहीं कर सके। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो डरपोक थे, वो अचानक निडर हो गए और इसी सच्चाई की गवाही देते हुए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। और उसी शहर में जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रोस पर चढ़ाया गया, वहीं पर शुरुआती मसीह चर्च का जन्म हुआ। और जो
वर्शिप का दिन सैटरडे से संडे में बदला। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं और इन सभी सबूतों के आधार पर ये सिद्ध होता है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आखिर में इन विश्वासों से मिलने वाली आशा और आश्वासन में क्या अंतर है? मोक्षा की आशा छुटकारे की आशा है। संसार के थका देने वाले चक्र से आजादी, इसमें आश्वासन व्यक्ति के अपने प्रयास पर निर्भर करता है, जो कि सब्जेक्टिव है। सवाल हमेशा रहता है कि क्या मैंने काफी किया? सारा बोझ सड़क के अपने कंधों पर आता है। क्रिश्चियनिटी में उद्धार की आशा रिश्ते की बहाली और सृष्टि की उद्धार है, और इसमें आश्वासन सब्जेक्टिव नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव है। यह आपके कामों पर नहीं बल्कि यीशु मसीह के पूरे किए गए काम पर टिका है। यहाँ विश्वासी इस आश्वासन से शुरुआत करते हैं कि काम पूरा हो चुका है, कर्ज चुका दिया गया है। तो हमने देखा कि मोक्ष और उद्धार बुनियादी तौर पे अलग हैं। तो आखिर इन अंतरों को समझना क्यों जरूरी है इंटरफेथ डायलॉग के लिए? इससे हम एक दूसरे के विश्वास को सच्चा सम्मान कर सकते हैं। हम ये गलतफहमी में नहीं रहते कि सब रास्ते एक हैं। अपने निजी विश्वास के लिए, खासकर क्रिश्चियंस के लिए, ये गॉस्पेल की अनोखी सुंदरता को समझने में मदद करता है। आखिर में हर खोजी को एक चुनाव करना पड़ता है। क्या मुक्ति का रास्ता सेल्फ एफर्ट का है या परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करने का? मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा ने आपको इन महत्वपूर्ण सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। आपके समय के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।